नमस्कार बच्चों, मैं अंजू गुप्ता आप सभी का अपने चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 मन के भोले भाले बादल को पढ़ा व समझा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। पेज 3 पर इस पाठ का पहला प्रश्न है, तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? इसका उत्तर होगा, बादल अत्यधिक वर्षा या पानी बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? इसका उत्तर होगा, बादल आपस में टकराकर गर्जना अर्थात तेज आवाज़ करते हैं। उनकी यह गर्जना या तेज आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहा करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? इसका उत्तर होगा, बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराकर गरजते बरसते होंगे तथा कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे। इस तरह बादल तरह तरह की शैतानियाँ करते होंगे। इसके बाद कौन कैसा, जैसे सूरज सी चमकीली थाली, वैसे ही आपको बताना है चंदा सा, हाथी सा, जोकर सा, परियों सा, गुब्बारे सा, ढोलक सा। तो चलो इनके उत्तर लिखते हैं। चंदा सा गोरा चेहरा या मुखड़ा, हाथी सा भारी भरकम व्यक्ति, जोकर सा हंसमुख या मज़ेदार आदमी, परियों सा प्यारा या सुंदर पंख, गुब्बारे सा फूला हुआ मुंह, ढोलक सा मोटा पेट। इसके बाद पेज नंबर 4 पर कविता से आगे, मतलब ये जो हमने कविता पढ़ी है इसके आधार पर हम कुछ बातों को, कुछ जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है, तूफ़ान क्या होता है और बादलों को तूफ़ानी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, बारिश के साथ तेज़ हवा चलने वाली आंधी या हवा को तूफ़ान कहते हैं। बादलों को तूफ़ानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज़ हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। खा प्रश्न है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो साल के जुलाई और अगस्त के महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। ग कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच में काले होते होंगे? इसका उत्तर है नहीं, बादल सचमुच में काले नहीं होते। बादल पानी की भाप से बनी बूंदों से बनते हैं, इसलिए कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ सफ़ेद, कुछ गहरे सुनहरे रंग के होते हैं। घ कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, बादल काले, भूरे और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। इसके बाद कैसे कैसे बादल। क तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। यहाँ पर आपको 3 तरह के बादलों के चित्र बनाने हैं। देखिए, सबसे पहले यह है काले काले डरावने, इसके बाद गुब्बारे से गालों वाले, इसके बाद हल्के फुल्के सुहाने। तो आप भी अपनी किताब में इन बादलों के चित्र बना लीजिए। पेज नंबर 5 पर ख कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। इसका मतलब है कविता में ही बादलों के लिए कुछ अन्य शब्दों का उपयोग किया गया है जिसके पहले अक्षर नीचे दिए गए हैं। आपको उन पहले अक्षरों का प्रयोग करके इन शब्दों को पूरा करना है। तो माँ से मतवाले, जी जिद्दी, शैतानी, तूफ़ानी।
बारिश की आवाज़ें, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें इस प्रकार हैं, टप टप टप, छप छप छप, टिप टिप टिप, रिमझिम रिमझिम। इसके बाद कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो आप सबने अपने आसपास में पेड़ देखे होंगे, अलग अलग आकार के होते हैं। तो आप भी यह सब देखकर एक कविता तैयार करना, जैसे कि हमने की है। कोई विशाल जैसे हो पेड़ पीपल का, कोई छोटा जैसे पेड़ हो नींबू का, कोई लंबा पतला जैसे हो पेड़ बांस का, कोई मोटा जैसे हो पेड़ बरगद का, कोई घना जैसे हो पेड़ नीम का, कोई टेढ़ा मेढ़ा जैसे हो पेड़ बबूल का, कोई ऊंचा सीधा जैसे हो पेड़ नारियल का। इस तरह हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त कर लिए हैं। आपको पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप भी इनके उत्तर पुस्तक में लिख लीजिए। अगले पाठों के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।